ईरान के सुप्रीम लीडर सईद आयतुल्लाह खामेनेई के मरने के बाद अगर देखा जाएगा पूरे कश्मीर घाटी में प्रदर्शन हुए। पिछले हफ्ते की अगर बात करेंगे, इतवार से लेकर जुम्मे के दिन तक प्रदर्शन जो है हुए। शिया कम्युनिटी के लोग जो है सड़कों पे उतर आए, ज़ोरदार प्रदर्शन किया और कुछ ऐसे इलाकों में जो है प्रोटेस्टर्स ने, शिया प्रोटेस्टर्स ने पुलिस पर जो है पत्थर भी फेंके और पत्थरबाजी के कुछ वाक़या जो है वो रिकॉर्ड किए गए। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने टीयर स्मोक शेल्स का इस्तेमाल किया और उसके बाद जो है उन प्रोटेस्ट को पीछे धकेलने में कामयाब हुए। लेकिन उसके बाद कुछ यूथ उसको जो है वो डिटेन किया गया है। ये कहना है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, ये कहना है PDP सरकार का और ये कहना है बाकी जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है। इसी सिलसिले में अगर देखा जाएगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल देश के गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी से जो है वो अपील की है कि जिन लोगों को जो है डिटेन किया गया है उनको जल्द से जल्द जो है रिहा किया जाए। उनका ये भी कहना है कि इन लोगों का फ्यूचर जो, इन बच्चों का फ्यूचर जो है वो दाव पे लगा है। ये बच्चे जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे और जज्बात में इनसे अगर कोई गलती हुई, यानी कि अगर इनसे कोई गलती हुई, चाहे नारेबाजी की बात करें चाहे पत्थरबाजी की बात करें, इनको इस टाइम जो है छोड़ना चाहिए ताकि इनका फ्यूचर जो है वो ज़ाया ना हो। उसके साथ साथ हमने देखा लगातार ये एक पॉलिटिकल इशू जो है बन चुका है कश्मीर घाटी में, जिसमें तमाम तर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, PDP की बात करें या कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस भी लगातार सरकार से अपील कर रही है, LG सरकार से लेकर केंद्रीय सरकार तक कि जिन बच्चों को डिटेन किया गया है, कुछ लोगों को इन लीडरों के मुताबिक, यानी कि फारूक अब्दुल्ला, तानवीर सादिक को या निज़ामुद्दीन कांग्रेस के या PDP के नेता हो, उनका ये कहना है कि कुछ युवाओं को जो है डिटेन करने के बाद उनको जो है PSA के तहत बंद किया गया है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के खिलाफ जो है FIR भी लॉन्च किया गया है। तो इनकी पूरी कोशिश है, सरकार से यही अपील है, केंद्र सरकार से लेकर LG सरकार तक, कि इन लोगों के खिलाफ जितने भी केसेस बने हुए हैं, जितने भी FIRs है या कुछ लोगों को अगर PSA के तहत डिटेन किया गया है वो विड्रॉ होने चाहिए और इन बच्चों को जो है आखिरी मौका देना चाहिए ताकि इनका फ्यूचर जो है सिक्योर है। लगातार कांग्रेस की तरफ से कल प्रदर्शन हुआ, वहीं PDP ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की पुष्टि की कि लोगों को डिटेन किया गया है, उसके साथ PSA भी लगाया गया। उसके साथ महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, तानवीर सादिक हो या बाकी जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका यही कहना है कि इन बच्चों को जो है जिनको डिटेन किया गया उनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं उनको जल्द से जल्द विड्रॉ किया जाए और उनको जो है फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, श्रीनगर। एक बहुत अहम चीज़ है, मैं आपकी वसादत से बहुत हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ इस मुल्क के गृह मंत्री को, इस रियासत के LG साहब को, DG साहब को, जिस तरह हमारे बच्चों को अरेस्ट किया है जब से ये ईरान का जंग शुरू हुआ और जिस तरह FIRs हुए हैं, छोटे बच्चे हैं, 10th 12th में पढ़ते हैं, एक रहबर को मारा गया था, उस स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स जो छोटे बच्चों का था बाहर आए, उनको उनके ऊपर नज़र षानी करके वो जो FIR है उसको विड्रॉ करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब ने एक मीटिंग में जो ली उस पर बात किया है कि मैं हुकूमत हिंद के साथ ये बात उठाऊंगा, बार बार वो उठा रहे हैं, लेकिन आपकी वसादत से फिर एक अपील करूंगा कि जितने भी हमारे बच्चे जेल में हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अपनी यूनियन टेरिटरी के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, आयतुल्लाह सईद अली खामेनेई साहब जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर तो थे ही थे, लेकिन मुसलमानों के मजहबी रहनुमा भी थे। अगरचे आपने देखा होगा कि दुनिया के कई मुल्कों में ईरान पर जो एग्रेशन हुआ है इसके खिलाफ लोगों ने मुजाहिरे किए, प्रोटेस्ट किए, क्योंकि लोगों को लगा कि ये एक हेजेमनी है इसराइल और अमेरिका की, जिन्होंने एक सॉवरेन मुल्क की सॉवरेनिटी को न देखकर उनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया और वहां के लोगों को उन पर जंग जो है वो तसल्लुत कर। लोग ये चीजें समझते हैं, बहुत सारे मुल्कों में, इवन अमेरिका में आपने देखा होगा, वहां पर भी इस जंग के खिलाफ मुजाहिरे हुए, लोग निकले। हमारे इस मुल्क में, हिंदुस्तान में, यहाँ भी काफी सारे मुजाहिरे हुए, एक मातम का माहौल था, एक सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया। इसी तरह हमारे जम्मू कश्मीर में भी ये एक मातम का वक्त था। यहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है और यहाँ पर भी लोगों की वाबस्तगी ईरान और इस
सुप्रीम लीडर के साथ है, जो हमारी मजहबी रहनुमा है। तो यहाँ भी लोग प्रोटेस्ट करने लगे। तो हमने देखा कि पहले दिन बड़ा पुरअमन जो है लाल चौक में मातम हुआ, लोग रो रहे थे, लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, गम था, गुस्सा था। लेकिन पुलिस की तरफ से पहले दिन बड़ी कोऑपरेशन हमने देखी। उन्होंने अलाउ किया लोगों को ये वेंट आउट करना, ये जो दुख है, ये जो मातम है। लेकिन यकायक दूसरे दिन पुलिस की तरफ से, और हमने देखा कि हर जगह पुलिस की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस आयद की गई। और जब रेस्ट्रिक्शंस आयद की गई तो उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे इंसिडेंट्स जो है, जो सुनने में आए, कहीं थोड़ा पथराव हुआ, कहीं कुछ हुआ। तो हमारा ये मानना है कि अगर पहले दिन लोगों ने पुरअमन तरीके में अपने मातम का इजहार किया, अपने गमो रंजो गम का इजहार किया, फिर क्या ज़रूरत थी कि यकायक लोगों के जमा होने पर रेस्ट्रिक्शंस की जाए। जब यहाँ अप्रैल में वो पहलगाम का वाक़ा हुआ, इसी तरह लोग जो है सड़कों पे आए, लोगों ने अपना गम और गुस्सा दिखाया, टेररिज्म के खिलाफ डिनाउंस किया उस टेररिस्ट एक्ट को। तब आपने लोगों को आने दिया, अपनी फीलिंग्स को वेंट करने का मौका दिया, तब आपने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं की, और वो दौर भी पुरअमन गुजर गया। लोगों ने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया और वो दौर भी गुजर गया। आज क्या मजबूरी पड़ी आप लोगों को कि आपने रेस्ट्रिक्शंस आयद की, जिसके रिएक्शन में कहीं कहीं ये जो है पथराव के वाक़ात हो या कोई नाराबाजी हुई। इस सब को लेकर मैं फिर भी आप खुसूसन पुलिस से, खुसूसन इंतजामिया से ये कहना चाहता हूँ कि जज्बात होते हैं, कभी हो सकता है अपने मुल्क के कायदों के खिलाफ भी गुस्सा निकले, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम चाहते थे, कश्मीरी लोग चाहते थे, हिंदुस्तान के लोग चाहते थे कि ये हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान है, ये वो मुल्क है जो पहले मुल्कों में से है जिन्होंने फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज किया। ये वो मुल्क है जिनके ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हमेशा रहे हैं, और ईरान ने हमारा साथ हर वक्त दिया है। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस ये थी, इस मुल्क के लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये थी, कश्मीर के लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये थी कि हमारी मुल्क की क़यादत जो है वो भी इसको कंडेम करे। जो शहादत हुई खमनी साहब की, उसको कंडेम करे, इस जंग को कंडेम करे, इस बर्बरियत को कंडेम करे। लेकिन उसके बरक्स हुआ, हमारी क़यादत ने इसके बारे में खामोशी इख्तियार कर दी, कोई बात नहीं की। अगर उनके खिलाफ भी गुस्सा, गम लोगों ने, यंग जनरेशन ने निकाला, तो कौन सा बड़ा जुर्म है? ये तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में ये चीज़ें होती है। मुख्तसर मेरी अपील है एलजी साहब से और यहाँ की पुलिस से। हम जानते हैं कि यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी तरह अपना काम कर रही है, हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रही है। यहाँ पर ड्रग्स का एक बहुत बड़ा बहतान है, किस तरह पुलिस हमारे यूथ को बचाने के लिए इवन इस ड्रग्स के मैदान में भी कितना अच्छा काम कर रही है। और ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, हम समझते हैं कि यहाँ पर लोगों की जानो माल का नुकसान न हो, ये भी हम समझते हैं। लेकिन इसके बाद जो हमने सुना वो हैरान कुन है कि ठीक है, 4 दिन यहाँ मॉर्निंग हुई, मातम हुआ, चलिए कहीं खिटपुट क्लैशेस भी हो गए, माहौल गम गुस्से का था, बात ही ऐसी थी। लेकिन उसके बाद इस चीज़ को इस हद तक खींचना कि इस चीज़ को टेररिज्म के साथ लिंक करना, ये बात काबिल कबूल नहीं। हर चीज़ को हम टेररिज्म के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। एक नॉर्मल सर्कमस्टेंस है, गम और गुस्सा का माहौल है, एक बहुत बड़ी लीडर की शहादत हुई है, लोग मातम मना रहे हैं, वहाँ पर अगर नारेबाजी भी हो गई, वहाँ पर अगर थोड़ा बहुत पथराव भी हो गया, इसका आप रिएक्शन, आप एफआईआर काट रहे हैं, आप जेलों में मर्दों को, औरतों को बंद रखा है आपने, आप एफआईआर काट रहे हैं, उनके करियर के साथ आप खेल रहे हैं, टेररिज्म के साथ कहीं आप लिंक कर रहे हैं। तो हमारी अपील है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी और पुलिस से, जहां हम आपकी काम की सराहना करते हैं, वहां हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि जिन लोगों की हिफाजत के लिए आप काम करते हैं, उन्हीं बच्चों का ये मुस्तकबिल है। किसी के नाम एफआईआर काट रहे हैं, किसी के नाम कार्रवाई कर रहे हैं, किसी के नाम पीएसए कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी इन्हीं बच्चों का फ्यूचर मद्देनजर रखते हुए हमारी अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जितने भी बच्चे बच्चियां
इस वक्त जेलों में बंद है, उनको फिर फौर रिहा किया जाए और इनके खिलाफ जो है कोई FIR वगैरह इस किस्म की कार्रवाई न की जाए। ये जो मातमदारों के साथ, ईरान के साथ अपनी सॉलिडरिटी इजहार करने के लिए जो उनके साथ सलूक रवा रखा गया, PSA लगाए गए, उन्हें मातम मनाने का हक नहीं दिया गया, उनके घरों तक पुलिस पहुंची और उन्हें ये एहसास दिलाया गया कि आप सर उठा के मातम भी नहीं कर सकते हो, सर झुका के मातम भी नहीं कर सकते हो। ये आईनी टेम्परामेंट के ख़िलाफ़ है, हमारे सिस्टम के ख़िलाफ़ है, हमारे तहजीबी परंपरा के ख़िलाफ़। और ये कि जो खामनाई साहब की शहादत हुई, वो रहबर हैं, इमाम हैं एक मसलक के पूरी दुनिया में, उस पर वबाल तो उठना ही है, लेकिन यहाँ वबाल नहीं उठा, सिर्फ मातमदारी की थी, क्योंकि हम मजलूमियत से गुज़र रहे हैं ऑलरेडी। फ़लस्तीन हो, ईरान हो, इनके साथ हिंदुस्तान की जो पॉलिसी रही है वो दोस्ती और निगहदाश्त की रही है, वो मानदाना पॉलिसी नहीं रही है, एनिमिकल नहीं रही है। और आज जो पॉलिसी जितला रहे हैं अमेरिका को खुश करने के लिए, इसराइल को खुश करने के लिए, सिहूनी ताकतों को खुश करने के लिए, उससे कितने लोग प्रभावित होंगे कितने नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन मुल्क की जो इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जो है, जो हमारी इज्जत और समान दुनिया में थी, जो हमारा इमेज है एज ए कंपीटिंग पावर, वो सब खत्म हो रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।